गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करें। आजकल हम वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 9 है आपके पास। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A112, B235 और C115 हैं। फाइंड द एरिया ऑफ a triangle with vertices A112. We have to find the area of this triangle ABC. The vertices are 112, B235 and C155. ओके, हमारे पास ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बात हमने पहले भी आपसे जब हम इसके फॉर्मूले ड्राइव कर रहे थे तो बताया था कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप दो एडजेसेंट साइड को इस ढंग से वेक्टर से डिनोट करें। आउटगोइंग वेक्टर, ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है। ये आपका एबीसी ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, कैसे देते हैं अंडरस्टैंड, 1/2। ओके, BA या BC जो भी लिखते हैं, BC क्रॉस BA, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। BC वेक्टर निकालेंगे, BA वेक्टर निकालेंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो मेरे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है सर। तो हमको भी क्या करना है, BC वेक्टर निकाल देना है। ये जो साइड है ट्रायंगल की, इसको वेक्टर से दिखाएंगे, BC वेक्टर और BA वेक्टर निकाल देंगे। जब BC निकल जाएगा, BA निकल जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका हाफ कर लेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए BC वेक्टर निकालते हैं। BC वेक्टर इज, आप जानते हैं कि मेरे पास ये तो दो पॉइंट हैं AB। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। देन द वेक्टर AB is given by x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k। ठीक है स्टूडेंट, AB वेक्टर कैसे दिया जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो वैसे इसमें करना पड़ेगा। BC वेक्टर आपको चाहिए तो 1 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 3j प्लस 5 माइनस 5k। ठीक है डस्टिन, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे भी कई जगह क्वेश्चन आपको आ सकता है। BC वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट से इसके माइनस करने, 1 माइनस 2i प्लस 5 माइनस 3j प्लस 5 माइनस 5k। अल्टीमेटली आपके पास क्या आता है, BC वेक्टर इज 1 माइनस 2 कितना होगा डस्टिन, माइनस i प्लस ये हो जाएगा 2j और वो आपका 0k लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया, माइनस i प्लस 2j आपका ये वेक्टर हो गया। अब निकालेंगे BC वेक्टर, तो निकल गया। अब क्या निकालूंगा स्टूडेंट, BA वेक्टर निकालूंगा। देन BA वेक्टर कैसे निकलेगा, BA इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2i प्लस 1 माइनस 3j प्लस 2 माइनस 5k। ठीक है दोस्तों, BA वेक्टर कैसे निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट में इसके माइनस करने पड़ेंगे, 1 माइनस 2i प्लस 1 माइनस 3j प्लस 2 माइनस 5k। तो कितना हो जाएगा, BA वेक्टर इज, दिस BA वेक्टर इज 1 माइनस 2i आपका कितना हो जाएगा, माइनस i
1 माइनस 3i हो जाएगा आपका कितना, -2j, और 2 माइनस 5i हो जाएगा आपका -3k। ठीक हो गया। अब चलिए आगे, अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करता हूं। इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा देंगे सीधे अब। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, आप लिखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस BA। ठीक हो गया। BC वेक्टर BA वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। BC वेक्टर BA वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैं सिंपल सा, पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे BC क्रॉस BA कर लेना चाहिए। BC वेक्टर कौन सा है, BC वेक्टर आपका ये है, BA वेक्टर कौन सा, ये है। इनका क्रॉस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, IJK। ये आप जानते हैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना। ठीक है, तो BC पहले है तो इसकी कोएफिशिएंट -1। ठीक हो गए, 2 और 0, क्योंकि के वाला कंपोनेंट नहीं है, जेड एक्सेस वाला कंपोनेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, BA वेक्टर का क्या है, -1, इसका कंपोनेंट -2, इसका कंपोनेंट -3। ठीक हो गया। अब इसको ओपन आप करिए, ये कोएफिशिएंट लिख देने हैं, -1, -2 और -3। अब ओपन करिए पहले रो के अलोंग, I ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, 3 2 -6। ठीक है, I ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 3 2 -6, और ये आपका 0 हो गया। -j ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा। ठीक है, ये j जो पड़ रहा है पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम भी छोड़ना है, पहली रो छोड़ने तो क्या बचेगा, -1 -1 0 3, और इस -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -1 के साथ तो 3, और इस -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस k, पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस, k टाइम्स ऑफ किसका हो जाएगा। अब k कहां पड़ रहा है, पहली रो में, पहली रो छोड़ देंगे। k कहां पड़ रहा है, तीसरे कॉलम में, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़े, ये भी छोड़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां -2 × -1 तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, -2 × -1 +2, एंड दिस इंटू दिस, -2 हुआ, और एक माइनस अपने ओर से लगा देते हैं तो ये आपका +2। ठीक हो गया। तो आपके पास जो वेक्टर आया, आपके पास आया BC क्रॉस BA वेक्टर इज, इनका क्रॉस प्रोडक्ट -6i, ठीक है, -3j, ठीक है, +4k, ये -6i -3j +4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, BC क्रॉस BA, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। I का कोएफिशिएंट -6 का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर, K का कोएफिशिएंट +4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट 36 प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 5। ठीक है, 15 21 3 और 3 6 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 61, तो एरिया कितना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज, ABC का एरिया इज इक्वल टू 1/2
बी सी क्रॉस बी ए, ये आप जानते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला मैंने यहां लिखा हूं 1/2 बी सी क्रॉस बी ए, बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया इसका, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 61, उसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1/2, ये लिख दीजिए 61 डिवाइड बाय 2, 60 स्क्वायर रूट ऑफ 61 डिवाइड बाय 2, इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट का हमें पता नहीं तो क्या लिखना चाहिए, स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं आप। एडजेसेंट, दो एडजेसेंट साइड, उनको वेक्टर के रूप में दिखाइए और आउटगोइंग वेक्टर होने चाहिए, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, तो इस साइड का जो वेक्टर है उसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जितना क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप से आपको ये करना था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तो बड़े ध्यान से करिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार आया है, ठीक होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट, इसको मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए आई माइनस जे प्लस 3k और बी वेक्टर 2i माइनस 7j प्लस k द्वारा निर्धारित हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमिन्ड विद द वेक्टर्स a इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 3k एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस k। अब स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास। पैरेललोग्राम आप जानते हैं इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। तो मैं यदि लिख दूंगा इसका नाम ए बी सी डी, तो ये वाला जो साइड है ए बी, इसको उन्होंने वेक्टर ए से दिया हुआ है, वेक्टर ए, इस साइड को वेक्टर ए से दिखाया गया है और ये वेक्टर है आपका i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k, और इसके साथ के एडजेसेंट साइड, ठीक है, इसकी एडजेसेंट साइड में संलग्न भुजा, इससे जुड़ी हुई भुजा, ये दूसरी दे रखी है एडजेसेंट साइड, तो ये कितना है, इसको वेक्टर बी से दिया हुआ है, वेक्टर बी इज इस साइड, ये जो साइड है ना वेक्टर बी से दिखा रखा है, एंड वेक्टर बी इज 2i माइनस 7j प्लस k, 2i माइनस 7j प्लस k, ठीक है दोस्तों, 2i माइनस 7j प्लस 2i माइनस 7j प्लस k और i माइनस j प्लस 3k, ठीक हो गया। ये पैरेललोग्राम है, इसकी इस साइड को वेक्टर इससे डिनोट किया हुआ है और इसकी इस साइड को वेक्टर इसके डिनोट कर रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर आउटगोइंग होनी चाहिए, इधर भी डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, ठीक हो गया। अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए ABCD समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मैंने सिंबल बना दिया, समांतर चतुर्भुज
ए बी सी डी का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं अंडरस्टैंड? ये दिया जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस, ये डी पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये पॉइंट डी है यहां पर, ए बी क्रॉस ए डी, ठीक है, ए बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी और उसका मैग्नीट्यूड। ट्रायंगल में क्या कर रहे थे, ये मैग्नीट्यूड ले रहे थे, उसका हाफ कर दे रहे थे, बस यही अंतर है। पैरेललोग्राम के एरिया, समांतर चतुर्भुज के एरिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या अंतर है? जो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा उसका हाफ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, नीचे वाला ट्रायंगल या ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें 1/2 और दो वेक्टर जो एडजेसेंट साइड को दिखा रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके 1/2 कर देना है। पर पैरेललोग्राम में सीधे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये जो वेक्टर है ये है ए क्रॉस बी। ये जो ए बी वेक्टर है ये ए से दिखा रखा है और जो ए डी वेक्टर है वो आपको बी से दिखा रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू मेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए। कैसे बनेगा? आई जे के, ठीक है। ए वेक्टर क्या है? ये है, इसके कंपोनेंट 1 -1 3, 1 -1 3। इसके कंपोनेंट बी के, अब बी के आएंगे, बी बाद में है ना तो बी के नीचे आएंगे 2 -7 1, 2 -7 और 1 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करिए, क्या है ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो दिस इज इक्वल टू आई। देखिए स्टूडेंट, इस रो को भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि आई कहां पड़ रहा है? पहले रो और पहले कॉलम में, तो पहला कॉलम में छोड़ेंगे, पहले रो भी छोड़ेंगे। अब आपके पास है -1 3 -7 1, इसके मल्टीप्लाइज के साथ -1, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ -21, एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगाते हैं तो +21 हो गया, ठीक हो गया, प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। अभी जे कहां पड़ रहा है? पहली रो, इसको भी छोड़ दो और पहला कॉलम इसको भी छोड़ देंगे, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो क्या है? 1 2 3 1, इस 1 के मल्टीप्लाइज के साथ 1, ठीक है, और 3 2 6 और नेगेटिव कर देंगे ये, प्लस के टाइम्स ऑफ, इसको भी छोड़ेंगे थर्ड कॉलम को और पहली रो को 1 -1 2 -7, तो -7, ठीक है, इसके मल्टीप्लाइज को -7 और 2 -1 2 इंटू -1 -2 और एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगाएंगे तो +2, ठीक है। तो मेरे पास क्या अंडरस्टैंड, ए क्रॉस ऑफ बी इज नाउ, ए क्रॉस ऑफ बी कितना हुआ? 20i, यहां से -5 आया था ये, तो +5 हो जाएगा, +5j प्लस ये कितना माइनस हो जाएगा, -5k, ठीक है दोस्तों। आपके पास ए क्रॉस बी वेक्टर आपके पास इतना आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? आप जानते हैं, इसका जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। तो 425 25 स्क्वायर रूट ऑफ 450, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 450। अब स्क्वायर रूट ऑफ 450 का कैसे निकाल देंगे आप स्क्वायर रूट? इसको देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज नाउ, आप लिख लीजिए 9 इंटू 50, ठीक है, 9 को क्या लिख देंगे? 3 इंटू 3 इंटू, इसको लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 2। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, इसके फैक्टर कर देना स्क्वायर रूट ऑफ 450 का 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 यहां से आ जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 बाहर आ जाएगा, तो 15 स्क्वायर रूट ऑफ 1, ठीक है दोस्तों। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एरिया निकाल लीजिए सीधे सीधे, मैं यहां लिख दूंगा एरिया, मेरे पास
यहां पर है डियर स्टूडेंट, बस यहां वैल्यू रख देंगे, आपके पास सीधा सीधा आ गया। देखिए क्या लिखा है हमने, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग में आती है ना, जो भी उसमें यूनिट होगी, जो भी इकाई होगी, या इंग्लिश में लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट, बस ये एरिया है इसका। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है ये कई बार बोर्ड में आ गया है, कई बार, और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, सीधे सीधे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो कितना सिंपल है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, दो साइड की वेक्टर का, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो 4-5 स्टेप में आपको सीधे सीधे आंसर मिल रहा है 4 मार्क्स क्वेश्चन। तो आप ध्यान से करेंगे। अब नेक्स्ट मैं डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। देखिए क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए आप। ये है, मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बीच के कोण कितना है। लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या क्या दे रखा है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज square root of 2/3. Also it is given that क्या दे रखा है, a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 1, ठीक है, और आपको a और b के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, कितना होगा इन कंडीशंस में। जो कंडीशंस गिवन आपको यहां पर हैं, इनके हिसाब से ए और बी के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, लेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। माना ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब जानते हैं ए क्रॉस बी इज गिवन बाय, आप जानते हैं ए और बी का क्रॉस कैसे देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, इससे देते हैं, ठीक है। और यदि मैं ऐसे डिवाइड करते हैं ए क्रॉस बी को, इसका मैं यदि मैग्नीट्यूड ले लूं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो मैग्नीट्यूड आई रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आई रखा है, इसका मैग्नीट्यूड आपका साइन थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर एन, ठीक हो गया। और अब आप देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया हुआ है, यहां से देखिए, हमें सब क्वेश्चन में पहले ये देखना चाहिए कि गिवन क्या है, हमें दिया हुआ क्या है, और उसके हिसाब से हमें निकालना क्या है। ये तो आपको दिया हुआ है, ये तो 1 है, मैग्नीट्यूड ए भी दिया हुआ दैट इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। देखो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है ना,
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो साइन थीटा क्यों, साइन थीटा बच जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इस एक कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 over square root of 2, this implies that theta is equal to pi by 4, ठीक है दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 over square root of 2, तो साइन की कितने पे वैल्यू 1 over square root of 2 होती है, जब थीटा आपका 45 डिग्रीज होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4, ठीक है, ये आपका हो गया। तो सीधी सीधी बात क्या होगी कि इनके बीच का कोण आप लिखेंगे ए व बी के बीच का कोण कितना है, पाई बाई 4 है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई बाई 4। ए और बी के बीच कितना एंगल होगा डिस्टेंस, पाई, ठीक है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इस ढंग से आप क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।